रूस के साथ जंग में यूक्रेन की नई रणनीति सामने आई है। आम लोगों को भी सेना में भर्ती करेगा यूक्रेन। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता दिमित्री लाजुचिकिन की ये अपील है, देश के लिए बलिदान देने का वक्त आ चुका है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सामने आया है, ये अपील की गई है कि देश के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ चुका है, इसलिए आम लोगों से अपील की गई है। तो ये यूक्रेन का एक तरह से विस्फोटक प्लान है। आइए आपको बताते हैं प्लान क्या बना रहा है यूक्रेन। रक्षा मंत्रालय की अपील सामने आई है, देश के लिए बलिदान का वक्त, शांतिपूर्ण जीवन भूलो, जंग लड़ो। अब रणनीति क्या है यूक्रेन की, ये भी जान लीजिए। आम लोगों की भी सेना में भर्ती हो, सेना में भर्ती के लिए नियम बदलने की तैयारी भी चल रही है। 18 मई को लामबंदी कानून लागू होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो त्रिपाठी सर, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। ये जो स्ट्रैटेजी है कि आम लोग भी आए सेना में, क्योंकि अब कुर्बानी देने का वक्त आ गया है, यूक्रेन को दरअसल ये समझ में आने लगा है कि वो अभी इस वक्त कमजोर मोर्चे पर है। देखिए, अब इस अपील का साफ मतलब ये है कि यूक्रेन की सेना डिप्लीट हो रही है। यूक्रेन में सैनिकों की कमी आ रही है। सैनिकों की अभी तक तो रेगुलर सैनिकों की कमी थी, जिसको होम गार्ड और पुलिस और अर्धसैनिक बल से पूरा किया जा रहा था। अब उसमें भी कमी आ रही है, इसीलिए आम लोगों को सेना में भर्ती के लिए कानून ले आएंगे 18 मई से। लेकिन अब जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से यूक्रेन पे रूस के हमले हो रहे हैं और यूक्रेन अपने टेरिटरी खो रहा है जी, उस हिसाब उसको देखते हुए क्या ये इतनी जल्दी आम आदमी को मिलिट्री की ट्रेनिंग इतनी जल्दी दे पाएगी यूक्रेनी सेना कि वो 2-4 दिन की ट्रेनिंग में चले जाएं और सीमा पे चल के हथियार चलाएं? बिल्कुल सही आपने कहा अम्बेसडर त्रिपाठी, ये एक निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अमेरिका कह तो रहा है कि यूक्रेन के साथ है, लेकिन यूक्रेन की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। खार्किव पर पूरी तरह से कब्जे की रूस की तैयारी है और उससे जुड़ी तमाम अहम खबरें हमने आपके सामने जंग के मैदान से रखी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।